दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनका अपना एक अलग इतिहास है और आज इसी में हम आपको लेके आए हैं दिल्ली में मौजूद जमाली कमाली में, जिसका अपना एक अलग इतिहास, एक अलग कहानी है। तो चलिए आज चलते हैं और जानते हैं हिस्टोरियन साकिब सलीम से जमाली कमाली की कहानी। तो जैसे आज हम जमाली कमाली में मौजूद है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या है ये जगह और क्या है इसकी कहानी। ये एक मस्जिद है, जमाली कमाली मस्जिद कहलाती है। और ये शेख जमाली कम्बो या फिर फजलुल्लाह या फिर हामिद, मतलब बहुत से उनके नाम थे। उस नाम से एक मशहूर सूफ़ी थे जो कि लोदी डायनेस्टी से मुग़ल डायनेस्टी के बीच जिए हैं। और सिकंदर लोदी जो थे 15th सेंचुरी के, जो यहाँ के एक बादशाह थे, ये उनके ट्यूटर भी थे और उनके उस्ताद भी थे। और ये एक बहुत ही मशहूर पर्शियन पोएट थे। इतने मशहूर और इतने अच्छे पोएट थे कि इन्हें सेकंड खुसरो भी कहा जाता है। मतलब उस ज़माने में ये था कि खुसरो वन ऑफ द टॉप मोस्ट हैं, तो उनके बाद अगर कोई पोएट हुआ तो वो ये इनकी मतलब तारीफ़ थी। उसके अलावा इन्होंने पोएट्री की ही फॉर्म में चिश्ती, सोहरावर्दी सिलसिले की तारीख़ यानी कि हिस्ट्री भी लिखी है। उसके अलावा ये हुमायूं के साथ और बाबर के साथ भी इनके रिश्ते अच्छे थे, उनके कोर्ट में ये थे एक तरीके से, और उनके साथ ये उनके एक्सपीडिशंस पर भी गए। तो शेख जमाली एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूफ़ी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोबलमैन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएट, ये सब 14th और 15th सेंचुरी के थे। और ये मस्जिद उन्हीं के नाम से जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर उनका मकबरा भी है। बराबर में आप देखते हैं उसमें 2 कब्र हैं। एक कब्र शेख जमाली की है, दूसरी के बारे में बहुत क्लियर नहीं है कि वो किसकी है। कमाली नाम कहाँ से आया ये भी बहुत क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कमाली कोई इंसान है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही वक्त के साथ लोगों ने जमाली कमाली कहना शुरू कर दिया। 20th सेंचुरी के पीछे क्या इस चीज़ के या 19th सेंचुरी के पीछे क्या यहाँ पे कमाली वर्ड जुड़ा हुआ था, इसके भी बहुत क्लियर एविडेंस नहीं है। और कमाली क्या है इस पर भी बहुत क्लियर एविडेंसेस नहीं है। इसको लेकर जितनी भी आपको कहानियाँ सुनने में मिलती हैं वो सब लेजेंड हैं, अर्बन लेजेंड हैं। सर मैं आपसे इसके आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहूँगी, क्या खासियत है यहाँ पे? इसके आर्किटेक्चर में एक ख़ासियत ये है कि ये उस दौर की चीज़ है जबकि हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत पूरे तौर पर काबिज़ नहीं हुई है। और ये ख़ुद लोदी डायनेस्टी के वक्त के भी आदमी हैं और मुग़ल वक्त के भी हैं। और हुमायूं की शुरुआत यानी कि तब तक अकबर का जो इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तान के आर्किटेक्चर पर, बाकी चीज़ों पर, वो भी शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये आर्किटेक्चर उस दौर में है जब जब लोदी से ट्रांसफॉर्मेशन मुग़ल की तरफ हो रहा है। इसलिए अगर आप यहाँ पर गौर फरमाएं तो यहाँ पर आपको ऑर्नामेंटेशन इस तरीके की दिखती हैं, जैसे वो नक्काशी हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। ये शुरुआत है। अगर आप गौर करेंगे तो तुगलक टाइम्स की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें ये चीज़ नज़र नहीं आती है। और ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपको तब नज़र आनी शुरू होती हैं जब अकबर का टाइम शुरू होता है। आम तौर पर उसे ही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, या फिर कई बार लोग कहते हैं मिली जुली सभ्यता वहाँ से शुरू होती है। तो ये उसकी एक तरीके से आप शुरुआत की बिल्डिंग्स में गिन सकते हैं, जहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, झरोखे का तरीक़ा, जाली का तरीक़ा इस तरीके का है जो कि आपको पहली नज़र में लगता है कि राजस्थान या राजपूताना की झलक है। और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पर्शियन और टर्किश आर्किटेक्चर की झलक दिखा देता है। तो वो चीज़ें जो पहली बार मिक्स होना जहाँ से शुरू होती हैं, ये उन बिल्डिंग्स में से आती है। तो इसका जो इम्पॉर्टेंस है वो यहाँ से शुरू होता है कि जो पहली बिल्डिंग है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप नक्काशी का तरीक़ा देखिए तो ये नक्काशी का तरीक़ा तुगलक टाइम में, लोदी टाइम में
नज़र आता है, लेकिन जो उसकी ज़्यादा झलक है इस पर। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चलकर मुग़ल टाइम्स पे ज़्यादा नज़र आएंगी, जैसे इसकी ब्यूटिफिकेशन का जो तरीका है वो पहले नहीं है, वो इसके बाद शुरू होता है, या इससे पहले है भी तो बहुत कम है। तो ये इसके आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी ख़ास बात है। तो जैसे हम गूगल पे जाते हैं, उस जगह के बारे में सर्च करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये आती है कि ये जगह भूतिया मानी जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भूतिया तो ये है कि जितनी भी जगहें होती हैं, ऐसी पुराने स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें लेकर एक भूत की कहानी होती है। तो भूत की कहानी अभी तक तो ख़ैर हम बहुत जगह ऐसे गए हैं जहाँ पर भूत की कहानी थी और हम गए, और अभी तक तो भूत नहीं हम पर चढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कभी कुछ असर हो, तो दुआ पढ़ते रहिएगा। लेकिन हाँ, उसके अलावा एक और गूगल पर कहानी आती है यहाँ को लेकर, इसे LGBTQ जो ग्रुप्स हैं, जो कि ख़ास तौर पे उसकी बात करते हैं, क्यूयर पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं, जेंडर फ्लूइडिटी की बात करते हैं, वो इस जगह को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि एक लेजेंड ये भी उन्होंने क्रिएट किया है, जिसका कि फिर से मैं कहूँगा हिस्टोरिकल कोई एविडेंस है नहीं, लेकिन हाँ, ये पिछले कुछ साल में ये यहाँ पर हुआ है कि जमाली और कमाली 2 मेल आदमी हैं जो कि आपस में लवर्स हैं। तो ये कहानी यहाँ पर, एक कहानी इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई आपको गूगल पर एकदम से मिलेगी। तो इसलिए ऐसे लोग जो कि सेम सेक्स लव की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस जगह को बहुत मानते हैं। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे महरौली में मौजूद जमाली कमाली में। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन साजिद के साथ अमीना माचर।